दोस्तों, जय भवानी। एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल व्हील्स ऑफ विस्की के अंदर। और वॉर ऑफ बॉटल्स के आज के एपिसोड के अंदर हम जिन दो बॉटल्स को आमने सामने करेंगे, जिनके टेस्ट रिव्यूज चेक करेंगे, तो एक तरफ तो है बॉटल रॉकफोर्ड क्लासिक विस्की और दूसरी तरफ जो बॉटल है वो है ब्लेंडेड स्प्राइट विस्की। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों बॉटल्स का इंडिविजुअली रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आप इनकी इंडिविजुअल रिव्यूज देखना चाहते हैं तो आप मेरे आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें मैंने लिंक्स दे दिए हैं दोनों बॉटल के, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो दौर चल रहा है वो चल रहा है विस्की एंड बियर का। रम इस टाइम पे जो लोग हैं वो अवॉइड करते हैं। उसके पीछे रीजन भी ये है कि रम बेसिकली विंटर की ड्रिंक मानी जाती है। तो आपने भी कभी सुना है क्या कि हमने आइस डाली है रम के अंदर और फिर पी रहे हैं? वैसे डालने वाले तो आइस भी डाल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी डाल लेते हैं, सोडा भी डाल लेते हैं रम में, बट वी ऑल नो कि जो रम है वो बेस्ट रहती है वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ। और अभी जो क्लाइमेट चल रहा है उसके अंदर विस्की एंड बियर दोनों ही बेस्ट है, बिकॉज दोनों को हम चिल कर सकते हैं और दोनों को बॉडी इजीली एक्सेप्ट भी कर लेगी, क्योंकि बाहर गर्मी का मौसम है तो एटलीस्ट बॉडी का जो टेम्परेचर उसको तो हम कूल ऑफ कर दे ठंडी चीज़ें लेके। तो हम वापस आते हैं बॉटल्स के ऊपर। हालांकि दोनों जो बॉटल्स है उनमें आज क्वांटिटी थोड़ी कम है, बट रिव्यू करने के लिए सफिशिएंट है। तो मैं गिलास के अंदर पोर कर देता हूं पहले रॉकफोर्ड विस्की को। ब्लेंडर स्प्राइट के अंदर भी थोड़ा बहुत कम है विस्की, हालांकि इसका मैं रिव्यू कर चुका हूं। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में कई लोग आए थे तो मैंने ऑफर कर दी थी, तो अब कम ही बची है ये, बट दोनों विस्की सफिशिएंट है रिव्यू करने के लिए। तो दोनों विस्कीज को मैंने पोर कर दिया है ग्लास के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रॉकफोर्ड विस्की के साथ। रॉकफोर्ड विस्की एक ब्लेंडेड विस्की है और जो कंपनी इसको बना रही है वो है मोदी ईवा प्राइवेट लिमिटेड। 50% तो स्टेक्स है मोदी डिस्टिलरीज के पास जो इंडियन कंपनी है, और 50% है आपके जो इटालियन कंपनी है जिनका कोलैबोरेशन है मोदी के साथ, उनकी 50% स्टेक्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस विस्की के अंदर यूज़ किए गए हैं। तो ये विस्की बनी है डीमिनरलाइज्ड वाटर से, न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट्स से, आपके जो इंडियन न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट्स है, प्लस स्कॉटिश मॉल्ट है। इसको ब्लेंड करने के बाद एक फिक्स रेसिपी, फिक्स फॉर्मूले के अंदर इस विस्की को बनाया गया है। तो अब हम कलर की बात कर लेते हैं। कलर इस विस्की का रिच है, गोल्डन है, क्लियर एंड ब्राइट कलर है, जैसा कि आपको मेरे इस ग्लास के अंदर दिख रहा है। अब हम नोजिंग पे आ जाते हैं कि नोजिंग क्या बोल रही है इस विस्की की। फुल ऑफ आरोमा है विथ हिंट ऑफ ओक। और ये जो विस्की है ये बेसिकली जो न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट्स है, इंडियन न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट्स है, वो चारकोल फिल्टर्ड है। तो थोड़ा बहुत मेरे को जो नोट्स है वो चारकोल के भी आ रहे हैं इस विस्की के अंदर। सो अब टेस्ट करके देख लेते हैं विस्की की टेस्ट क्या बोल रहा है इस विस्की का। फुल ऑफ फ्लेवर्स है विस्की, और इसके साथ मुझे हिंट दे रही है ओक एंड सिट्रस का, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उसका अच्छा खासा हिंट आ रहा है मेरे को इस विस्की के अंदर। और टेक्सचर वाइज भी विस्की बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। और अगर मैं स्वीटनेस की बात करूँ तो थोड़ी स्वीट भी लग रही है विस्की मेरे को पीते टाइम। और फिनिश की बात करूँ तो फिनिश इस विस्की की बैलेंस्ड है, मतलब मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई जब मेरे गले से उतरी है। तो ये सब कुछ है इस विस्की के बारे में। अब अगर आप ये विस्की घर पे लेके आ रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, छोटी मोटी आपकी गेट टुगेदर है फैमिली एंड फ्रेंड्स की, तो आप इससे कॉकटेल्स भी बना सकते हैं। बहुत सारे कॉकटेल्स हैं जो रॉकफोर्ड से बनते हैं। अब बात है कि रॉकफोर्ड से कौन कौन से कॉकटेल्स बन रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा? तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट करिए, वहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं 4 या 5 बढ़िया कॉकटेल्स हैं जो इससे बनते हैं, उनकी पूरी रेसिपीज दे रखी है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और फिर उनको घर पे ट्राई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फॉर श्योर आपको वो कॉकटेल्स पसंद आएंगे। हालांकि 2 कॉकटेल्स मैंने भी ट्राई करे हैं घर पे और मुझे तो बेहतरीन लगे, तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं हम ब्लेंडेड स्प्राइट विस्की पे। ब्लेंडेड स्प्राइट एक इंडियन विस्की है, ब्लेंडेड विस्की है, और इंडिया के मार्केट में लॉन्च हुए हुए इस विस्की को 25 साल हो गए हैं। अब आप देख लीजिए, पुरानी खिलाड़ी इस मार्केट की 25 साल से इंडिया के मार्केट में है। स्टेबिलिटी बता रखी इस विस्की ने कि ऑलरेडी स्टेबल है। और अगर हम आज भी इसकी सेल्स फिगर कंपेयर कर लें तो इस सेगमेंट के अंदर ये विस्की 50% से ज़्यादा इसने मार्केट को कैप्चर कर रखा है। इससे पता लगता है कि इंडियंस के बीच में कितनी लॉयल है ये विस्की। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर इस विस्की में यूज़ नहीं लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो इस विस्की को बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो है इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स,
प्लस स्कॉटिश मॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है एक फिक्स रेसिपी में, फिक्स फॉर्मूले में, और उसके बाद क्रिएट होती है ब्लेंडेड स्प्राइट विस्की। अब कलर की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले कलर इस विस्की का ब्राउन कलर है। टेक्सचर भी अच्छा है इस विस्की का। नोजिंग पे आ जाते हैं कि नोजिंग क्या बोल रही है इस विस्की की। लीफी विथ हिंट्स ऑफ पीट एंड फ्रूटी आरोमा आ रहा है इस विस्की के अंदर, एंड थोड़ा बहुत मेरे को जो स्मोक का कैरेक्टर है उसके भी हिंट दे रही है विस्की। अब टेस्ट करके देख लेते हैं ब्लेंडेड स्प्राइट का कि टेस्ट क्या बोल रहा है इस विस्की का। फुल बॉडीड विस्की है, मेलो है, बटरी विथ सम अमाउंट ऑफ स्वीटनेस ये दे रही है विस्की मेरे को, एंड स्मूथ एंड स्मोकी है, नो डाउट स्मोकी विस्की है। और अगर हम फिनिश की बात कर लें, जो गले से उतर गई विस्की और लास्ट जो फिनिश है इस विस्की का, तो मीडियम और प्लेजेंट फिनिश दे रही है विस्की मेरे को। स्मूथनेस नो डाउट है इस विस्की के अंदर। बहुत सालों से इंडियन मार्केट में ऐसे ही नहीं टिकी हुई है, उसके पीछे रीज़न है कि इस विस्की ने जो अपना टेस्ट है और जो रेसिपी है उसको इस तरीके से बनाया है कि इंडियंस के बीच में ये ऑल टाइम फेवरेट ओल्ड ऑयल रहे। तो ये था टेस्ट रिव्यू ब्लेंडेड स्प्राइट एंड रॉकफोर्ड विस्की का। अब क्वेश्चन उठता है कि दोनों में से कौन सी विस्की बेहतर है। तो ये मैं नहीं, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दूंगा कि ये विस्की के कैरेक्टर्स ये बोल रहे हैं और दूसरी विस्की के कैरेक्टर्स ये बोल रहे हैं, बट डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी कंज्यूम करके बताएगी कि यार मेरे को किसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो पसंद आ रहा है। अगर आपको विस्की पसंद है स्मोकी विथ स्मूथनेस, तो आप जाइए ब्लेंडेड स्प्राइट के साथ। और इस विस्की का ये है कि आप ऑन द रॉक्स भी ले सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, और उसके बाद स्प्लैश ऑफ वाटर ऐड करिए और एंजॉय करिए इस विस्की को। और अगर आपको विस्की पसंद है फ्रूटी कैरेक्टर, स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट के कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर आपको विस्की लेना पसंद है, देन गो विद रॉकफोर्ड विस्की। इस विस्की को आप पानी और आइस के साथ ले सकते हैं, बेहतरीन टेस्ट देता है। और कॉकटेल्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अगर आप मेरा कंपैरिजन करेंगे तो मेरे को तो रॉकफोर्ड विस्की ज़्यादा पसंद है ब्लेंडेड स्प्राइट से, बट वो मेरी चॉइस है, वो मेरी पसंद है। मे बी आपको ब्लेंडेड स्प्राइट विस्की ज़्यादा पसंद आएगी। मेरा काम है यार दोनों विस्कीज़ के रिव्यू करना, दोनों के बारे में बताना कि दोनों के टेस्ट कैसे आ रहे हैं, नोजिंग कैसे आ रही है, और दोनों विस्की किसके साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब डिसाइड आपको करना है। कई बार लोग डिसाइड कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के भी अकॉर्डिंग, मतलब जो उनकी सपोर्टिंग ड्रिंक्स होती है उससे भी वो टेस्ट जो है वो बना लेते हैं और उनको वही स्वाद अच्छा लगने लग जाता है। जैसे कि कई लोग यूज़ लेते हैं ब्लेंडेड स्प्राइट को कोक के साथ, तो उनकी जो सपोर्टिंग ड्रिंक है वो कोक हो गई, तो उनको कोक के साथ विस्की अच्छी लग रही है, उनके टेस्ट क्लाइंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं इस विस्की को, इसके टेस्ट को, तो वो ब्लेंडेड स्प्राइट को लेना स्टार्ट कर देते हैं कोक के साथ। तो ये हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो विस्की के अंदर कौन सी चीज़ें चाहता है, क्या डिमांड है, क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, जो मीट आउट हो जाए और वही विस्की वो आगे जाके पसंद करता है। अब कई लोग होता क्या है, जलजीरे के साथ भी विस्की पी लेते हैं। उनको जलजीरा बहुत ही परफेक्ट लगता है उनकी विस्की के लिए, और कभी भी अगर वो बैठेंगे पीने के लिए तो उनको जलजीरा चाहिए विस्की पीने के साथ साथ। तो उन्होंने करा कि अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया जलजीरे के साथ। उनकी बॉडी डिमांड करती है भैया अगर मेरे को ये विस्की पीनी है तो जलजीरा लेके आना ही पड़ेगा। तो इससे मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि यार एक नया टॉपिक और निकाल देना चाहिए विस्की बायोलॉजी करके। अब उसके अंदर होगा क्या कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे आपकी बॉडी के साथ कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो बॉडी है वो एक्सेप्ट कर रही है। कि जैसे आपने मार्वल्स की मूवी देखी होगी, मार्वल्स की मूवी में होता है ना कि ये वस्तु अपने मालिक को खुद ही चूज करेगी। डॉक्टर स्ट्रेंज हाथ घुमाते हैं, वो एक गोला बन जाता है, इधर से बाहर जाते हैं, आगे पीछे अंदर बाहर होता रहता है। लॉकडाउन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है वहाँ पे। हालांकि मेरी फैंटेसी है, ये तो चलती रहेगी। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, जाने का वक्त हो गया है। और तब तक क्या करें हम, मतलब क्या करें। अरे यार क्या मत करो, आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। घनी घम्मा सा, जय भवानी, बाय बाय।